आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल कुंडली को लेकर लग्न को कैसे देखेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में बात किए थे कि लग्न किस तरीके से देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज हम लोग देखेंगे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे आपका पर्सनालिटी कैसा होगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, बौद्धिक क्षमता कैसा होगा, इंटेलिजेंस कैसा होगा, आपका किस तरीके का पर्सनालिटी होगा, आप मार्केट में या समाज में जाओगे तो किस तरीके का आपका इज्जत होगा, नाम होगा, ये सब हम देखेंगे। या मजबूत या स्ट्रांग या क्या बोलते हैं वीक, ये सब कैसे देखेंगे। लग्न लगने से अगर स्ट्रांग है तो आपका कुंडली का मेन काम वही है। ये अगर स्ट्रांग है तो आपको भोगोगे, सब कुछ भोगने को मिलेगा। अगर लग्न लगने स्ट्रांग नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। बहुत तरसना पड़ता है लाइफ में। जिन लोग आप देखा होगा कि बहुत तरस जाते हैं ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, उनका लग्न और लगने से कमज़ोरी होता है। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूँ आपको लर्न एस्ट्रोलॉजी विद मानव संजना चैनल में। अभी हम लोग बात करेंगे लग्न कैसे देखते हैं। हम क्या देखेंगे, पहला जो मैंने बात किया था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा दे देता हूँ टिप्स। बॉडी, आपका साइज, आपका शेप, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, इंटेलिजेंट कैसा होगा, हेल्थ कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। स्ट्रांग और वीक कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए कुंडली के अंदर में स्ट्रांग वीक देखने का एक ये है, लग्न के ऊपर में कौन सा लग्न का जो भाव है वो भाव किस तरीके का है। यहाँ पर देखिए लग्न कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली के ऊपर में यहाँ पर केतु बैठ गया, मतलब अगर हम ऐसे देखेंगे नॉर्मली तो पाप ग्रह लग्न पर बैठ गया, मतलब लग्न खराब हो गया। यहाँ पर दशम दृष्टि शनिदेव का भी आ रहा है लग्न के ऊपर, इसका मतलब लग्न खराब हो गया। लग्न पर राहु केतु का एक्सिस में लग्न आ रहा है, ये भी खराब हो गया। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लग्न यहाँ पर ख़राब दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंडशिप और एनिमीज रूल मैंने बताया था, उसको फॉलो करना चाहिए। उसको फॉलो करेंगे तो यहाँ देखिए लग्न को लग्नेश देख रहा है। सबसे पहला पॉइंट, शनि लग्न लगने से यहाँ पे दशम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। यहाँ पर राहु केतु के एक्सिस में आ रहा है लग्न, ये प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर लग्नेश लग्न को देख रहा है। राहु केतु शनिदेव का मित्र होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन पाप ग्रह का राहु केतु एक्सिस में आ जाने से एक प्रॉब्लम तो होता है, क्या है कि आपका हेडलेस एटीट्यूड होता है, मतलब डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। नहीं तो लग्न इस तरीके से फ्रेंडशिप रूल से देखते हो तो लग्न यहाँ पर मजबूत माना जाएगा। लग्न यहाँ पर कमज़ोर नहीं है, क्योंकि लग्न को लग्नेश देख रहा है और जो राहु केतु एक्सिस में आ रहा है वो लग्नेश का मित्र है और चतुर्दशम संबंध में बैठे हुए हैं। इस हिसाब से लग्न अच्छा स्थिति में है, लग्न प्रॉब्लम में नहीं है। लग्नेश भी अगर देखेंगे तो लग्नेश भी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश चौथे भाव पर वृषभ राशि उनका मित्र राशि है और केंद्र त्रिकोण में ग्रह लग्नेश होना अच्छा होता है। यहाँ पर केंद्र के अंदर शनिदेव है और वृषभ राशि में है। ये काल पुरुष की कुंडली का दूसरे राशि धन स्थान का राशि है। धन स्थान का राशि में एकादश है। इस काल पुरुष का कुंडली का शनिदेव कुंभ राशि का मालिक होकर धन भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आदमी को बहुत ज़्यादा पैसा लाइफ में इनकम होगा। लेकिन शनिदेव यहाँ पर वक्री है। वक्री होने से रिजल्ट क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा लेट होता है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, 1 2 3 बार में जाके उसका काम बनता है। और ऐसे ही शनिदेव डिले का कारक होते हैं। इस हिसाब से डिले या लेट में उनको सफलता मिलेगा, और जो सफलता मिलेगा बहुत बड़ा सफलता मिलेगा। ये क्या हो गया, शनिदेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ऐसे देखेंगे हम लग्न मजबूत है या कमजोर है। फ्रेंडशिप रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लग्न को देखने के टाइम में। यहाँ पर ऐसे अगर देखेंगे दूसरे लोग, अगर जिन लोगों को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी शुरुआत किए हुए हैं तो वो देखेंगे तो लग्न पर राहु केतु का एक्सिस पाप ग्रह का एक्सिस में है। लग्न को भी पाप ग्रह देख रहा है, लेकिन ये खुद लगने से और राहु केतु का एक्सिस में आ जाना, ये मित्र है दोनों का। कुंभ राशि का कोलड़ राहु होता है, तो लगने से लग्न को यहाँ पर अगर देखेंगे तो किस में आ रहा है, यहाँ पर लगने से भी यहाँ पर देख रहा है। ये एक अच्छा स्थिति है। और नवम स्थान पर एक शुभ ग्रह का स्थिति आ रहा है। यहाँ पर भी छठे स्थान पर शुभ ग्रह, अष्टम में 2 शुभ ग्रह है। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहा है। हमारे लिए अगर स्ट्रांग भी होता है, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये देखने के लिए
लग्न के ऊपर में कौन से ग्रह दृष्टि दे रहे हैं ये भी देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए लग्न के ऊपर सिर्फ लग्नेश का दृष्टि है और किसी का दृष्टि नहीं है, और बुरा दृष्टि भी किसी का नहीं है, अच्छा भी नहीं है। इसका मतलब लग्न लग्न को लग्न से देख रहा है तो लग्न सेफ ही है। हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, लोगों का कंफ्यूजन होता है, लग्न और लग्नेश दोनों में अंतर करने में दिक्कत होता है। लग्न जो है आपको बार्थ होने का टाइम में पूर्व दिशा के ऊपर में जो राशि उदय हो रहा था वो आपका लग्न है, और इस राशि का मालिक जहाँ पर बैठ जाता है वो उसको लगने से बोलते हैं। वो जहाँ पर जाता है उसको वो लगने से वो कहाँ भी हो सकता है। और यहाँ पर और एक चीज, लगने से कहाँ गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लग्न किस भाव का, जिस जिस किसी भाव का मालिक जहाँ जाता है वो वहाँ से लाके इस भाव को भरता है। मतलब लग्न के ऊपर में जो आपका पर्सनालिटी, जो आपका चेहरा, जो आपका इंटेलिजेंस, आपका आयु, आपका हेल्थ, ये सब को बैलेंस करने के लिए लग्नेश बैलेंस करता है, या लग्नेश जाके जिस भाव में जाता है वहाँ से आपको देता है कि आप ठीक रहोगे या नहीं। आप उसका, अगर लग्न कमजोर है, लग्न स्ट्रांग है, तो मतलब आपको एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पर क्या हुआ, अगर लग्नेश जाके कमजोर हो जाता है तो आपका दिक्कत कर देता है। यहाँ पर लग्नेश स्ट्रांग है, केंद्र में है और मित्र राशि का है, और चौथे भाव पर होकर वो यहाँ पर लग्न को देख रहा है। काल पुरुष का कुंडली का धन स्थान का राशि में बैठा हुआ है। खुद काल पुरुष का कुंडली का 11th लॉर्ड जो मेष राशि से चालू होता है उसका 11th लॉर्ड होकर दूसरे भाव पर काल पुरुष का बैठा हुआ है। तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा स्थिति दिखा रहा है। यहाँ पर और एक चीज़ देखना पड़ता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पाप कर्तेरी या शुभ कर्तेरी को देखना भी होता है, लग्न और लग्नेश दोनों का। यहाँ पर देख ले, लग्न के ऊपर में कोई पाप कर्तेरी नहीं आ रहा है, लेकिन छठे आठवें स्थान से भी पाप कर्तेरी जैसा रिजल्ट आता है कि यहाँ से छठा स्थान से यहाँ द्वादश में दृष्टि जाता है, यहाँ अष्टम स्थान से यहाँ दूसरे स्थान पर दृष्टि आता है। इस हिसाब से हम उसको भी पाप कर्तेरी जैसा मानते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक शुभ ग्रह, दो शुभ ग्रह और दो अशुभ ग्रह, मतलब एक क्रूर ग्रह और एक अशुभ ग्रह का दृष्टि आ रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, यहाँ पर जुपिटर का शुभ दृष्टि आ रहा है, तो लग्न ज़्यादा परेशानी में नहीं है। लग्नेश अगर देखेंगे तो लग्नेश भी ठीक ठाक है, बकरी है, अच्छा स्थिति में चौथे भाव पर है, इसका भी कोई पाप कर्तरी में नहीं है। पाप कर्तरी क्या होता है कि उससे पिछले एक भाव और उसे आगे एक भाव के लेके हम लोग देखते हैं कि ये पाप कर्तरी में है या नहीं। ये कन्फ्यूजन हो जाता है, लग्न और लग्नेश दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कंडीशन ऑफ हाउस, हाउस लॉर्ड, हाउस सिग्निफिकेटर। ये हाउस अगर लग्न देखेंगे तो लग्न हाउस है, हाउस का स्थिति ठीक है, मैंने बताया, हाउस लॉर्ड का स्थिति भी ठीक है। हाउस सिग्निफिकेटर, लग्न का सिग्निफिकेटर सूर्य होता है। आपका कुंडली में चाहे वो अष्टमेश हो, द्वादशेश हो, षष्ठेश हो, तृतीयेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, कोई भी हो, लेकिन सूर्य बलवान होना कुंडली में जरूरी है। नहीं तो आपका जो मेजर हेल्थ इश्यू जो सूर्य से आता है, क्योंकि काल पुरुष का कुंडली को मेष राशि में उच्च का होते हैं, इसलिए सूर्य देव को लग्न का कारक माना जाता है। और लग्न सूर्य देव का स्थिति अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य देव यहाँ पुरुष का कुंडली का छठा भाव में है, रोग रिपु ऋण भाव में, और यहाँ पर अष्टम भाव है। मतलब इनका हेल्थ इश्यू बीच बीच में होता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर आके फिर यहाँ पर जो इस लग्न का जो भी अशुभ ग्रह है, सप्तमेश जो है वो मारक होता है, तो सप्तमेश खुद है वो, और यहाँ पर वो बैठे हुए हैं जो तीसरा लॉर्ड और दशमेश, तीसरा लॉर्ड और दशम भाव का मालिक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो मंगल इस लग्न के लिए काराग्रह नहीं है, इनके साथ बैठ रहे हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो लग्न का कारक होने के कारण इनका स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन लग्न और लग्नेश का स्थिति ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आएगा फिर भी वो शट आउट हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में तबीयत तो खराब होगा। ये दिखा रहा है सिग्निफिकेटर का रोल से, मतलब कारक जो होता है। और यहाँ पर देखना है प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कॉन्जक्शन। मतलब प्लेसमेंट कहाँ है उस भाव का मालिक, लग्न का मालिक का प्लेसमेंट अच्छा है। एस्पेक्ट कहाँ आ रहा है, एस्पेक्ट किसी का नहीं आ रहा लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर, लग्नेश के ऊपर भी किसी का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है और लग्न के ऊपर में भी किसी का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नॉर्मल है। पर और एक चीज़ देखना होगा, फंक्शनल मालिफिक और फंक्शनल बेनिफिक का रूल अप्लाई हमेशा कीजिएगा, क्योंकि कुंडली के अंदर में अशुभ ग्रह भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे अगर ये कारक ग्रह होते हैं।
यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर लग्नेश खुद एक अशुभ ग्रह है यहाँ पर, और देखेंगे तो छठे भाव का मालिक जो है चंद्रमा, लेकिन यहाँ पर क्या शुभ ग्रह है, लेकिन ये छठे भाव का मालिक है, लग्नेश का मित्र भी नहीं है। इसलिए नवमा में जाने से क्या हो रहा है, आपको प्रॉब्लम तकलीफ भी थोड़ा थोड़ा देंगे, या आपके पिताजी के ऊपर प्रॉब्लम देंगे। मतलब अशुभ ग्रह होकर भी अगर लग्नेश का मित्र है तो आपका अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ ग्रह होकर अगर आपकी कुंडली के लिए अच्छा नहीं है तो आपको अशुभ रिजल्ट वो दे सकते हैं। चीज लग्न के ऊपर कौन सा राशि आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लग्न में वायु तत्व का राशि आ रहा है तो उस पर्सन इंटेलिजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर लग्नेश चला गया वृषभ राशि में, मतलब वो तो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन इसका मन क्या बोलेगा, मतलब उसका बुद्धि क्या बोलेगा, अर्थ कैसे, पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि ये कालपुरुष का कुंडली का दूसरा राशि जो अर्थ त्रिकोण में है। लग्नेश खुद इंटेलिजेंट है, वो मिला हुआ है उसको पैदाइशी पूर्व जन्म से, लेकिन वो क्या करेगा, पैसा एकत्र करने का कोशिश करेगा, फाइनेंस के प्रति उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। प्लानेट कौन बैठा हुआ है लग्न के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राहु केतु यहाँ बैठ गए, मतलब केतु यहाँ पर बैठ जाना आपका हेडलेस बनाता है, थोड़ा डिसीजन लेने में तकलीफ होता है, लेकिन स्पिरिचुअल और इंट्यूशन से आपको बहुत अच्छा होता है। लेकिन लग्नेश का यहाँ पर दृष्टि होने के कारण ये बैलेंस हो रहा है आपका स्थिति। इसके बाद मेन रोल प्ले करता है, अगर किसी चीज़ आप देखना चाहते हो, अभी आप हेल्थ देखना चाहते हो, या फिर आपका पर्सनालिटी, आपका कैरियर, कुछ भी आप लग्न से देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या देखना होता है कि आपका स्थिति क्या है, अभी दशा क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो शुक्र और गुरु और केतु, शुक्र महादशा, बृहस्पति अंतरदशा, केतु प्रत्यंतर दशा। अगर देखिए यहाँ पर शुक्र कौन है, शुक्र यहाँ पर आपका चतुर्थेश और नवमेश है। चतुर्थेश और नवमेश होने का कारण और अष्टम में भाव में बैठ गए, तो आपका जो आर्थिक स्थिति या पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये सब अष्टम भाव से आएगा। और नवमेश अष्टम में जाना आपको क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि अचानक प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर बुध अष्टम में कुछ ग्रहों के साथ ये योग बना रहे, इस योग के कारण ये आपको अच्छा सफलता देंगे। और यहाँ पर जो जिनका शुक्र का राशि में शनि खुद लगने से बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से देखेंगे तो दशा इनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से फेवरेबल है, लेकिन हेल्थ दृष्टिकोण से थोड़ा खराब है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम में कोई भी ग्रह जाता है नवमेश होकर, चतुर्थेश का होकर, तो ये अष्टम स्थान में जाना, और लग्नेश यहाँ पर बैठ रहे हैं उनके राशि में, तो हेल्थ इश्यूज थोड़ा दिखा रहा है। ओवरऑल नॉर्मल नहीं है, हेल्थ इश्यूज थोड़ा दिखाता है, ये देखना होता है। प्रोफेशन भी यहाँ से देख लेते हैं, लग्नेश अगर चौथे भाव में जाता है और दसम स्थान को देख रहे हैं, छठा स्थान को देख रहे हैं, और यहाँ पर आपका लग्न को भी देख रहे हैं, दसम को भी देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो आपका प्रोफेशन, आपका अगर देखेंगे तो किस तरीके का प्रोफेशन होगा। लग्न के ऊपर में किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है, राहु केतु को छोड़ के शनि का सिर्फ आ रहा है लग्नेश का। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ओवरऑल जो प्रोफेशन इनका होगा, ये चीज यहाँ पर योगा देखना होता है। तो योगा किस तरीके का योगा और किस तरीके का रिजल्ट यहाँ से दिख रहा है। योग अगर देखेंगे तो यहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है अष्टम स्थान पर, कन्या राशि में जो बिजनेस का राशि है। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, किंतु स्वयं बुध जो है वो नारायण, और शुक्र जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ऐसे अगर योग भी कुछ देखना होता है। अगर यहाँ पर और एक चीज रिजल्ट भी ऐसे देखते हैं कि लग्नेश कहाँ जा रहा है, लग्नेश जहाँ जाएगा उस तरीके का रिजल्ट देगा। लग्नेश यहाँ पर चौथा भाव में गया, चौथा भाव में तो आपको प्रॉपर्टी, आपका माँ का सुख, लेकिन चौथे भाव में शनि का होना ये मन के ऊपर में थोड़ा विषाद दुख लाता है, और आपका माँ के साथ रिलेशंस कमजोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बकरी होने के कारण ये एवरेज रिजल्ट्स दे देंगे। लेकिन चौथे भाव पर शनि का होना आपका प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा स्थिति में होता है। इस तरीके का हम लग्न को देखेंगे, थोड़ा सब चीज़ों के ऊपर मैंने कवर किया। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आप खुद कुंडली आप देख सकते हो, अपना खुद कुंडली आप देखिए, आपका कुंडली में किस तरीके का योग बन रहा है। अगर इस तरीके का मैंने जैसे बताया आपको अगर ऐसा ठीक लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट दें अगर किस तरीके का विश्लेषण देखना चाहते हैं। और नेक्स्ट हम सेकंड हाउस के ऊपर में बात करेंगे कि सेकंड हाउस को किस तरीके से हम देखेंगे। तो फिर चलिए रहते हैं, जय जगन्नाथ। अगर